भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो प्रदेश के 3 सांसदों को जो विधानसभा में चुनाव लड़ने का जो दांव लगाया है, उसमें एक पत्थलगांव की विधानसभा सीट से यहाँ पर गोमती साय को भी मौका मिला है। गोमती साय जी यहाँ पर रायगढ़ संसदीय सीट से सांसद का काम कर रही हैं और इसी बीच में उनको अब विधानसभा चुनाव लड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि ये पत्थलगांव जो विधानसभा सीट है ये कांग्रेस का एक परंपरागत गढ़ रहा है और यहाँ पर पिछले 40 साल से कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं। महज 2 बार वो अपने जीवन में चुनाव हारे हैं, लेकिन अभी लंबे कार्यकाल के बाद भी वो यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये सांसद हमारी जो है उनके लिए ये चुनावी जो अभी एक चुनौती है, इसमें वो कैसे अपना चुनाव जीतने का करेंगी और यहाँ के क्या समस्याओं को वो निराकरण करेंगी, इसके लिए मैं उन्हीं से बात करूँगा, सांसद गोमती साय जी से। ये हमारे सांसद भी हैं और अब पत्थलगांव विधानसभा से इनको चुनाव लड़ने का एक बड़ा दायित्व सौंपा गया है और जशपुर जिले में हमारे जो 3 विधानसभा सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 महिलाओं को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। उसमें एक सौभाग्य से पत्थलगांव सीट के लिए गोमती साय जी भी हैं और वो यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करेंगी और यहाँ पर लोगों का कैसे विश्वास जीतेंगी, इसको इन्हीं से बात सुनना चाहेंगे। आप बताइए गोमती साय जी, यहाँ के लिए आपने क्या अपनी तैयारी की है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं और कैसे इतनी बड़ी चुनौती का आप सामना करेंगी? आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने एक सांसद के रूप में विश्वास किया था, आज उसी तरह जशपुर जिला के विधानसभा पत्थलगांव में एक प्रत्याशी के रूप में मुझे भेजा है और ये भारतीय जनता पार्टी का अपार विश्वास रहा है मुझ पे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार विधानसभा में मुझे पत्थलगांव में भेजा गया है। जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रही है, माफिया चल रही है, क्राइम बढ़ा है, दुष्कर्म बढ़ा है और मतलब छत्तीसगढ़ में जितना भी लाइन आर्डर ठीक नहीं है, जितना भी यहाँ मतलब क्राइम हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है। ये सबको देख करके मजबूत कैंडिडेट के रूप में सभी जगह प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में उतारा है, जिसमें से 4-5 बाकी रह गया है। आज यहाँ 2 दशकों से जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में जिन्होंने रहा, इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और बिजली बिल इतना आ रही है, यहाँ तक कि यहाँ का ज़मीन माफिया भी बढ़ा हुआ है। जिस तरह से मैं औरों की बात तो क्या करूं, लेकिन जिस तरह से स्थानीय जनप्रतिनिधि दूसरे का ज़मीन को कब अपने नाम पे करवा ले रहा है, ये इस क्षेत्रवासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आज तमाम तरह की यहाँ अव्यवस्था इस विधानसभा में है। आज हम लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। उसी सब विषय को देख करके एक सांसद वर्तमान में हूँ, उसके बाद भी मेरे को पत्थलगांव में प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और मेरे पूरे पत्थलगांव विधानसभा के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुझे मौका दिया है, अवसर दिया है और निश्चित ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। ये क्षेत्र मेरे मायका क्षेत्र है और मेरे मायके के लोग हैं यहाँ और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो कोई भी रहेगा उसको हरा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और यहाँ के एक-एक कार्यकर्ता फतह हासिल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का जीत नहीं होगा, ये जीत जो है पत्थलगांव विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों का जीत होगा। आप देख सकते हैं कि सांसद गोमती साय जी काफ़ी उत्साहित हैं और अब मैं यहाँ की समस्याओं के बारे में उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर पत्थलगांव विधानसभा के लोग बहुत लंबे समय से जिला की मांग को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। आप इस मांग को किस तरह से पूरा करेंगे गोमती साय जी, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने आपने पूछा है मेरे को,
कि यहाँ जिला नहीं बनाया गया। बिल्कुल, यहाँ तो चुनाव से पहले 5 साल चुनाव से पहले भी घोषणा किया गया था, 36 वादा किया गया था, 36 घोषणा किया गया था, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो जिला का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये लोग जिला क्या बनाएंगे, ये लोग विकासखंड नहीं बना सकते हैं। आप यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। मैं पहले बोल चुकी हूँ, पत्थलगांव में मैं आज सांसद के रूप में गली गली आप घूमने का मौका मिलता है। मैं एक सांसद के रूप में एक दिन भी घर में नहीं रहती हूँ। मेरे 8 विधानसभा में मैं लगातार मेरा प्रवास रहता है, मैं लगातार घूमती हूँ। मैं एक भी विकास जहाँ जहाँ कांग्रेस का विधायक रहे हैं, विकास नाम का तो कोसों दूर तक नामो निशान नहीं है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में 9 साल में जिस तरह से देश विकास किया है, देश जो मतलब नाम अपना पूरे वर्ल्ड में किया है, पूरे दुनिया में किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का केंद्र के सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र भाई जी का जो सरकार है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये मूल मंत्र लेकर जो चल रहे हैं, निश्चित ही वैसे ही यहाँ उन्हीं के माध्यम से रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से पूरे दुनिया को, पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं, देश की राजधानी तक। ये जगजाहिर है। आप अन्य राज्य में देख लीजिएगा किस तरह से हम लोगों का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में विकास नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार को सपोर्ट नहीं करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास मतलब लंबित है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बन रही है वो बन रही है, बाकी कोई भी विकास यहाँ नहीं हो रहा है। और निश्चित है मैं जो है मतलब लगी हूँ, और हमारे रेल मंत्री जी से भी मेरा बात हो गया है, और डीपीआर बन रही है, सर्वे तो हो चुका है। डीपीआर भी जैसे ही पूर्ण हो जाता है, निश्चित है पत्थलगांव, जसपुर, कुनकुरी विधानसभा, तीनों विधानसभा को रेलवे लाइन का सौगात मिलेगा। मैं रेलवे मंत्री जी से भी बात कर चुकी हैं। रेलवे मंत्री जी ने कहा है कि आप निसंकोच घोषणा करिएगा रेलवे लाइन के लिए। निश्चित है जैसे ही डीपीआर बन जाता है वैसे रेलवे लाइन भी शुरू हो जाएगा। आप गोमती साहब जी, आप भी एक किसान घर की बेटी हैं, और यहाँ के किसानों की टमाटर की बहुतायत में फसल लेते हैं, लेकिन इनको टमाटर के किसानों को इनके उपज का सही दाम नहीं मिलता है। कई बार इनको अपने टमाटर के कम भाव के चलते अपनी उपज को सड़क में फेंकना पड़ता है। आप इन किसानों को क्या विश्वास दिलाएंगे, कैसे इनके लिए आप कुछ योजना बनाएंगी? देखिए, जिस तरह से मैं आप लोगों ने, सभी लोगों ने मुझे सांसद के रूप में उस देश का सबसे बड़ा पंचायत में भेजने का जो काम किया है, मैंने लगातार समय समय पर बाकायदा मतलब जगह का नाम उल्लेखित करके मैंने फूड प्रोसेसिंग, यहाँ मतलब केचप बने, मतलब टमाटर सॉस बनने का एक फैक्ट्री हो, ऐसा मैंने मांग हमेशा उठाई हूँ। और इन लोगों का तो मुझे हंसी भी आता है कभी कभी। इन लोगों का जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, जो कभी कभी बोलते हैं कि मैं वीडियो पे देखती हूँ, समाचार में भी देखती हूँ कि छत्तीसगढ़ में हर जगह फूड प्रोसेसिंग केंद्र बना हुआ है, ऐसा लोग कहते, मतलब इनका जो मतलब केंद्रीय नेतृत्व कहता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, जैसे ही बनेगा सभी चीज़ केंद्र सरकार की योजना यहाँ 100% योजना यहाँ शुरू होगा। ये हमारे मोदी जी का विजन है कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ उत्पादन होता है वहाँ वहाँ का प्रोसेसिंग केंद्र होगा, वहाँ का मतलब मंडी जगह जगह पर खुलेगा। ये हमारे मोदी जी का विजन है। किसान जिस तरह से किसानों के लिए हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हर साल MSP हर मतलब बीज का, हर धान का हो, अनाज का हो, गेहूं का हो, चाहे दलहन का, तेलहन का MSP रेट बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे मोदी जी किसान मतलब वो भी गरीब परिवार से हैं, इसलिए वो जानते हैं कि गरीब और किसान का समस्या क्या है। इसलिए हमारा जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, तो बिल्कुल गरीब के हित में काम करेगा, किसान के हित में काम करेगा, सामान्य वर्ग मतलब किसान के हक में काम करेगा, व्यापारियों के हित में काम करेगा। ऐसे सोचने वाला हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार है।
देखिए गोमती साई जी, यहाँ पर आप 4 साल से सांसद हैं और आपने यहाँ जो सड़कों की समस्या है, केंद्र सरकार की जो नेशनल हाईवे सड़क है उसको आपने संसद में भी कई बार उठाया है। उसके बाद भी ये सड़क नहीं बन पाई है और यहाँ उस सड़क की बदहाली के चलते रोज़ हादसे हो रहे हैं, गरीबों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है दुर्घटना में। इन गरीबों को आप क्या आश्वासन देना चाह रही हैं अभी? देखिए, जिस तरह से मैं सांसद 4 साल हो गया मैं बनी हूँ, लगातार टेक्निकल इशू था, कुछ विषय आए थे, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहती हूँ मैं लगातार एनएच के लिए काम कर रही हूँ और लगातार बन भी रहा है। अभी ये जो सारा लंबित अगर हुआ है तो राज्य सरकार के मतलब सहयोग नहीं करने से बना है, क्योंकि एजेंसी तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन एजेंसी राज्य सरकार ही होता है। आप यहाँ के जो इस जसपुर जिले में जो तीनों विधानसभा हैं उसमें पहले भाजपा की, यहाँ पर सारे के सारे तीनों में भाजपा का झंडा फहराया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर आपसी गुटबाजी मनमुटाव के कारण यहाँ पर तीनों सीटें अब भाजपा के हाथों से निकल गई थी। आप इन तीनों सीटों को वापस लाने के लिए क्या यहाँ पर प्रयास करेंगी, कैसा आपका भरोसा है? देखिए, जब मेरे को लोकसभा टिकट मिला, विधानसभा 4 महीना पहले चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनता है। उसके अगर 4 महीना बाद अगर भारतीय जनता लोकसभा का चुनाव होता है तो यही छत्तीसगढ़ की जनता है जो 11 लोकसभा क्षेत्र में से 9 लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का जिता कर देने वाले भी इसी छत्तीसगढ़ के जनता है, जो आज कांग्रेस सरकार का विफलता को देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर 100% जनता का मूड बदल चुका है। ये सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे, अभी 1.5 महीना बाद चुनाव है, ये साबित कर देगा कि छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं कि पूरे हमारे गोमती साई जो सांसद भी हैं और वो आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, ये काफ़ी उत्साहित हैं और इनको भरोसा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लेके ये यहाँ की तीनों सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगी और इनके अब कार्यकर्ताओं में भी जुड़ने लगे हैं और ये लगातार अपनी सभाओं का भी दौर शुरू कर दी हैं। निश्चित रूप से ये इनके अगर जो वायदे हैं उसको लेके एक अच्छी पहल होगी। पत्थलगांव से मैं रमेश शर्मा, IBC 24 के लिए।